अर्बनाइजेशन के बारे में, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। डेमोग्राफिक एनालिसिस सीखेंगे कि डेमोग्राफिक एनालिसिस किस तरह से होती है, इसमें कौन कौन से स्टेटिस्टिकल फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, और इसमें कौन कौन से हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो डेमोग्राफिक एनालिसिस मॉड्यूल 7 में हम सीखेंगे, और फिर पॉलिसी उस डेमोग्राफिक डेटा से एनालिसिस के जरिए पॉलिसी मेकिंग किस तरह से होती है, हम उसको भी सीखेंगे और समझेंगे। मॉड्यूल 8 जो है वो एक कंटेम्प्रेरी स्टडी है, इट इज़ डेमोग्राफी के बारे में। हम गलती कहाँ पे करते हैं कि हम सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, उसके स्कोप, उसके नेचर, उसके डिफिनीशन, उसके टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, मेथडोलॉजी, हिस्ट्री हम सब स्टडी कर लेते हैं, पर स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि इस सब्जेक्ट को हम मॉडर्न डे में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में यूज़ किस तरह से करेंगे, इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। तो वहाँ पर सब्जेक्ट की प्रैक्टिकलिटी जो है वो मर जाती है, या सब्जेक्ट की प्रैक्टिकलिटी वैनिश हो जाती है। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए मॉड्यूल 7 एंड मॉड्यूल 8 मैंने डिज़ाइन किया है। तो मॉड्यूल 8 में मैंने क्या रखा है, एडवांस टॉपिक्स एंड डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी में एडवांस टॉपिक्स कैसे है, अब पॉपुलेशन को जो है, अब हर किसी का इससे हटकर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पहले इंसान की एक पर्सनल पर्सनालिटी होती थी और एक सोशल पर्सनालिटी होती है। एक वो इंसान होता था जो अपने अंदर साइकोलॉजिकली वो इंसान था, या अपनी फैमिली में वो एक फर्द की हैसियत से था, और फिर उसके बाद उसकी सोशल लाइफ होती थी। तो एक पर्सन की दो एंटिटी होती थी, या हम समझ लें कि एक एंटिटी होती थी। अब एक नया पहलू पर्सनालिटी का आ चुका है, जो कि है डिजिटल पर्सनालिटी। अब हम अगर पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो हम तो फिजिकल पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे। अब अगर मॉडर्न डे में टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे डेमोग्राफी की, तो हमें सोशल इंजीनियरिंग, और हमें जो है वो डिजिटल डेटा एनालिसिस आना चाहिए, हमें सोशल मीडिया या सोशल या डिजिटल पर्सनालिटी को स्टडी करना आना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि डिजिटल पर्सनालिटी के ट्राइट्स क्या है। पॉपुलेशन एजिंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन। अच्छा, तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी या पॉपुलेशन एजिंग। तो पॉपुलेशन जो है मुख्तलिफ किस्म के मॉडर्न कंट्रीज़, मॉडर्न जो स्टेट है वहाँ पर ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि पॉपुलेशन जो एजड हो रही है, उसके बदले यंग पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही, या फर्टिलिटी या मोर्टिलिटी जो रेट है वो बहुत लो है। तो बर्थ टू डेथ रेशो, या ये कह लीजिए कि यंग टू ओल्ड रेशो बहुत ज़्यादा है। मोटा मोटा इस टॉपिक के बारे में बताता चलूँ कि क्या है कि पॉपुलेशन एजिंग और इसकी इम्प्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे। अब हम पॉलिसी मेकिंग या डेमोग्राफिक एनालिसिस तो हम मॉड्यूल 7 में स्टडी कर चुके होंगे, तो मॉड्यूल 8 में हम क्या करेंगे कि इसके मेजर जो पॉलिसी चेंजेस है वो हम स्टडी करेंगे, कि मेजर सेक्टर्स के लिए पॉलिसी हम किस तरह से बनाएंगे और इस टूल्स को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो हम हेल्थ एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। हम ये सीखेंगे कि हेल्थ केयर सिस्टम जो एक पॉपुलेशन का हमारे पास डेटा होता है, उस पॉपुलेशन के लिए हम हेल्थ केयर सिस्टम कैसे डिज़ाइन करेंगे, या हेल्थ केयर सिस्टम कैसा होना चाहिए जो कि पॉपुलेशन को एड्रेस करे, और डेमोग्राफी के टूल्स को, इसके डेटा को हम हेल्थ केयर सिस्टम में कैसे इस्तेमाल करेंगे, और किस तरह से फ्रूटफुल पॉलिसी मेकिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम करें तो वो पॉपुलेशन को एड्रेस करेगी। अच्छा, तो फिर हम करेंगे क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अच्छा, अब क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ, इस दोनों को हम एक साथ देखते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट। तो क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे कि डेमोग्राफिक डेटा को, इसके टूल्स को, इसके एनालिसिस को या इसके टेक्निक्स को हम क्लाइमेट के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करने के लिए किस तरह से हम स्टडी करेंगे। इससे पिछले एक मॉड्यूल में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, कैसे ओवर द टाइम ये पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, कि ओवर द टाइम पॉपुलेशन किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को बिहेव करती रही, या बिहेवियर जो चेंजेस है एज ए सोसाइटी, एज ए पॉपुलेशन किस तरह से उनमें आई, वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर उस फैक्टर्स को भी हम कंसिडर करते हैं। पॉपुलेशन डिक्लाइन या लो फर्टिलिटी रेट्स। अब हमारे पास बाज़ औक़ात इस तरह से दिया जाता है, पॉपुलेशन डिक्लाइन का एक फिनोमेना आजकल चल रहा है। तो पॉपुलेशन डिक्लाइन को हम स्टडी करेंगे कि किस तेज़ी से, किस जगह पर, किस तरह से, किन वजूहात की बिना पर पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, या जो लो फर्टिलिटी रेट है उसके फैक्टर्स क्या है, और उसको एड्रेस हम किस तरह से करेंगे। पॉपुलेशन वर्सेस वर्क फोर्स।
तो पॉलिसी मेकिंग जैसा कि मेजर पॉलिटिकल साइंस स्टडी करने वालों के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी करने वालों के लिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी करने वालों के लिए, या एडवांस डेमोग्राफी स्टडी करने वालों के लिए, पॉपुलेशन और वर्कफोर्स, इन दोनों का एक फेनामिना, एक यूनिक एंगल से मैं स्टडी करूंगा इस मॉड्यूल 8 में, जो कि नहायत ही यूजफुल फ्रूटफुल होगा, जिसमें कि हम करेंगे कि अगर पॉपुलेशन को आप एज अ पॉपुलेशन देखते हैं तो उसके लिए कैसी पॉलिसी बनाई जाती है, अप्रोचेस हम इसमें स्टडी करेंगे कि पॉपुलेशन को किस तरह से पॉलिसी मेकिंग एंड पर या डिसीजन मेकिंग एंड पर हम किस तरह से देखते हैं, और मुख्तलिफ एग्जाम्पल के ज़रिए में मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को जो है वो स्टडी करेंगे इसमें, और समझेंगे कि इसमें कौन सा अप्रोच यूज़ किया गया है, या इसके अल्टरनेटिव अगर अप्रोच यूज़ होता तो इसके लिए कैसी पॉलिसी बनाई जाती, या ये किस तरह से फ्रूटफुल होता। तो दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एडवांस डेमोग्राफी। इसके टोटल 8 मॉड्यूल होंगे जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। Inshallah, I'm excited for this series, and this series should be a new addition to our playlist. तो इंशाल्लाह साथ रहिएगा। इसको हम इसमें साथ साथ अगर और भी कोई क्वेश्चंस होगा, या इसमें अगर किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ी कि इस मॉड्यूल में ये शामिल होनी चाहिए तो मैं शामिल करूँगा, बट आई शैल स्टिक टू दिस 8 मॉड्यूल्स वंस वी हैव कंप्लीटेड देम। जब हम इसे कंप्लीट कर चुके होंगे तो इसके बाद इंशाल्लाह डेमोग्राफी के जो और टॉपिक है और कॉन्सेप्ट है वो भी स्टडी करेंगे। थैंक यू।